यह समय रात के 12 बजे का था। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। मोटू कुछ सोच में डूबे हुए सुनसान रास्ता से गुजर रहा था। ऐसे में 1 महीने पहले मोटू की नौकरी छूट गई थी। इसके कारण उसका सबसे अच्छा दोस्त पतलू भी मोटू का साथ छोड़ दिया और उसे छोड़कर कहीं और जाकर शिफ्ट हो गया। इसलिए मोटू परेशान होकर घने जंगल में अकेला घूम रहा था। इस जंगल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। सब कहते हैं कि इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। काश कोई जानवर आए और मुझे खा जाए ताकि मुझे इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा मिले। यह सारी बात बड़बड़ाते हुए मोटू जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर मोटू बोलता है, ए सुनो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह लड़की रुक जाती है और मोटू की तरफ देखकर मोटू से बोलती है, मेरा नाम पूजा है। मोटू जब उस लड़की को देखा तो देखते ही रह गया, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी सुंदर लड़की देखा था। इतना बोलकर वह लड़की जाने लगती है और मोटू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ ही देर में वह लड़की एक हवेली के पास पहुंच जाती है और वह हवेली के अंदर चली जाती है और मोटू भी उसके पीछे पीछे उस हवेली के अंदर चला जाता है। हवेली के अंदर आने के बाद वह लड़की मोटू से बोलती है, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारा दोस्त पतलू भी तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया। आपको कैसे पता कि मेरे साथ ये सब हुआ है? मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानती हूँ। तुम मेरे साथ इधर आओ। इतना बोलकर वह लड़की मोटू को बंद दरवाजे के पास लेकर जाती है। बंद दरवाजे के पास आकर वह लड़की मोटू से बोलती है, इस दरवाजे के पीछे कौन है यह जानने की कोशिश मत करना, और तुम्हारी जो भी इच्छा है तुम बोल सकते हो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। अरे प्रिया, अब कैसी बात कर रही हो इस जमाने की भी होकर? भला ये सब कैसे हो सकता है? अगर तुमको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम एक बार ट्राई करके देख लो। उस लड़की की बात सुनकर मोटू बोलता है, मेरी ख्वाहिश यह है कि मेरी नौकरी राम की वजह से गई थी तो राम मर जाए और मेरी नौकरी मुझे वापस मिल जाए। तभी दरवाजे में से एक आवाज आती है, ठीक है मोटू, कल तक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ठीक है प्रिया, अब मैं घर चलता हूँ, रात बहुत ज्यादा हो रही है। इतना बोलकर मोटू अपने घर के लिए निकल जाता है। और अगले दिन मोटू नई नौकरी की तलाश में दिन भर इधर उधर घूमते रहता है, लेकिन उसे नौकरी न मिलने के कारण शाम को घर लौटते रहता है। तभी उसे पुरानी कंपनी का एक वर्कर मिलता है और मोटू से बोलता है, मोटू, बॉस ने तुम्हें कल से ऑफिस में बुलाया है, क्योंकि राम को आज दिन में किसी ने जान से मार दिया तो ऑफिस में बहुत सारा काम बढ़ गया है, तो कल से ऑफिस आ जाना। वर्कर की बात सुनकर मोटू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन मोटू को पता नहीं था कि राम को प्रिया ने मारा है। और मोटू वहां से निकलकर सीधे उसी पुरानी हवेली के पास जाता है। और मोटू जब हवेली के अंदर आता है तो देखता है कि प्रिया बंद दरवाजे के बाहर खड़ी है। तभी मोटू बोलता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। ये सब कैसे हुआ? मुझे इस बंद दरवाजे के बारे में बताओ। मैं इस दरवाजे के बारे में बता तो दूंगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि इसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। अरे हाँ प्रिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इस दरवाजे के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। मोटू, इस बंद दरवाजे के पीछे मेरा भाई रोहन है। बदकिस्मती से हम दोनों एक चुड़ैल हैं। मैं चुड़ैल होने के बावजूद भी किसी को नहीं मारती थी, लेकिन मेरा भाई सबको मारकर खा जाता था। तभी एक बड़े तांत्रिक ने मेरे भाई को इस बंद दरवाजे के पीछे कैद कर दिया और बोला कि जो भी इससे अपनी ख्वाहिश बताएगा या उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देगा। तो फिर प्रिया, तुम्हारा भाई बाहर कैसे आएगा? मोटू, तुम्हें इस बंद दरवाजे के पीछे जाकर बोलना होगा कि रोहन, तुम हमेशा हमेशा के लिए इस बंद दरवाजे से आजाद हो जाओ। प्रिया की बातों में आकर मोटू बंद दरवाजे के अंदर चला जाता है और बोलता है, रोहन, मेरी यह ख्वाहिश है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए इस बंद दरवाजे से आजाद हो जाओ। मोटू की बात सुनकर रोहन वहां से गायब हो जाता है और मोटू जैसे ही दरवाजे के पास जाता है उसे एक भयानक करंट लगता है। तभी पीछे से प्रिया बोलती है, मोटू, अब तुम हमेशा इसी बंद कमरे में रहोगे, क्योंकि मेरे भाई को श्राप था कि जो भी मेरे भाई को छुड़ाएगा वह हमेशा के लिए इस कमरे में कैद हो जाएगा। अब तुम हमेशा इसी कमरे में रहोगे। मोटू को प्रिया की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसके आगे क्या हुआ मोटू के साथ, यह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।